सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कान्हा जी धन निरंकार जी। सात संगत जी आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित हैं। कहानी का शीर्षक है अनोखे उपहार। सात संगत जी अनोखे उपहार। सात संगत जी प्यार से कान्हा जी धन निरंकार जी। सात संगत जी आज राहुल का जन्मदिन है। सभी दोस्तों को उसने इस अवसर पर अपने घर पर बुलाया है। छुट्टी का दिन है, इसलिए कार्यक्रम दिन में ही रखा है। समय होते ही एक एक करके सभी दोस्त उसके घर आने लगे। थोड़ी देर में सभी आ पहुँचे। राहुल को अचरज हुआ। उसके जन्मदिन पर उसे उपहार में देने के लिए किसी ने कुछ भी नहीं लाया था। सबके सब खाली हाथ धमके थे। उसे बहुत बुरा लग रहा था, मगर कुछ बोला नहीं, चुप रहा। सासंग जी वैभव ने राहुल के मन की बात भांप ली। उसके उदास चेहरे ने सब कुछ बता दिया था। अतएव उसने अकेले में राहुल से कहा, हम लोगों ने तुम्हारे जन्मदिन पर देने के लिए जो उपहार लाए हैं वे परेश के घर रखे हैं। सासंग जी ऐसा क्यों? राहुल ने हैरान होकर पूछा। अनोखे उपहार हैं। सुमन दोनों की बातें सुन एकाएक वहां आ टपका। अनोखे हैं मतलब? राहुल को कुछ भी समझ में नहीं आया। बिल्कुल सुमन अपनी बात पर डटा रहा। आज तक शायद किसी ने भी किसी के जन्मदिन पर ऐसा उपहार दिया होगा। वैभव ने भी सुमन की बात पर जोर दिया। मगर यहाँ कोई नहीं लाए, परेश के घर क्यों रखे हो? राहुल ने उन दोनों से पूछा। सारे उपहार वहाँ जमा हो चुके हैं, थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे, वैभव ने बताया। परेश का घर तो ज़्यादा दूर है ही नहीं। दरअसल हम लोग तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। सासंग जी थोड़ी देर बाद कुछ दोस्त परेश के घर जाकर एक ठेला गाड़ी पर सभी उपहार लाद कर ले आए। राहुल के घर के आगे जब ठेला गाड़ी रुकी तो राहुल ने देखा छोटे छोटे सुंदर गमले में विविध किस्म के फूलों के पौधे हैं, जिसमें मनमोहक फूल खिले हुए हैं। राहुल सचमुच ऐसे उपहार को देखकर चकित रह गया। उसने सपने में भी ऐसा उपहार पाने की बात नहीं सोची थी। अब वैभव ने ऐसे उपहार देने का रहस्य खोला। राहुल रोहिन नायक कॉलोनी में एक तुम्हारा ही घर ऐसा है जिसके आगे फुलवारी नहीं है। उसके अभाव में औरों के घर की अपेक्षा
तुम्हारा घर बिल्कुल उजाड़ जैसा लगता है, सौंदर्य और खुशबू से रहित। इससे कॉलोनी की सुंदरता में भी धब्बा लग जाता है। इसे दूर करने के लिए हम सभी दोस्तों ने मिलकर ऐसी योजना बनाई और जिसे तुम्हारे जन्मदिन पर अंजाम दिया है। वैसे हम लोगों ने इसके पहले तुम्हारा ध्यान इस ओर खींचने के लिए कई बार कोशिश की, मगर तुमने हर बार हमारी बात को नज़रअंदाज कर दिया था। परेश बोला, ऐसी हालात में हमें ऐसा तरीका अपनाना पड़ा। ये उपहार तुम्हारे इस जन्मदिन को यादगार बना देंगे, हमारा ऐसा मानना है। बहुत खूब। राहुल के मम्मी पापा को पास ही खड़े सब कुछ देख सुन रहे थे, एकाएक हंस पड़े। हम लोगों ने भी राहुल का ध्यान पुष्प उद्यान की ओर खींचने की खूब कोशिश की थी, मगर हर बार इसने हमारी बात टाल दी। आज इसके जन्मदिन पर ऐसे उपहार देकर सबने सचमुच एक नेक कार्य किया है। ठीक है, राहुल ने दोस्तों से कहा, पहले हम फूल पौधों को, इन गमलों को घर के आगे सजा कर रखें, फिर आगे कार्यक्रम पर ध्यान देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक स्वर में सभी दोस्त बोले और झटपट उठ गमलों को उन्होंने इस तरह सजा कर रखे कि राहुल की घर की सुंदरता काफी बढ़ गई। खुश हो राहुल मुस्कुराया, दोस्तों तुम्हारे इस अनोखे उपहार को मैं खूब प्यार करूंगा। सौंदर्य और खुशबू से भरा ये उपहार कभी नहीं भुलाए नहीं जा सकते। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हंसी खुशी के माहौल में राहुल का जन्मदिन धूमधाम से मना। सासंग जी, इस अनोखे उपहार से आपका क्या पर्पज है, कमेंट में ज़रूर बताएं। सासंग जी, प्यार और सत्कार से कान्हा जी, धार निरंकार जी।